जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर में चली, सजन घर में चली, सजन घर में चली। यादों की देकर साए चली घर बनाए तुम्हारी। पिता ने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन उनका हृदय अभी भी बिल्कुल भी सोच नहीं रहा है कि मैंने क्या कर दिया। कहते हैं बेटियां तो चिड़िया होती हैं, बेटियों के पर नहीं होते, बेटियों के मायके भी होते हैं, बेटियों के ससुराल भी होते हैं, लेकिन बेटियों के अपने घर नहीं होते। मायके वाले कहते हैं बेटी तू पराई है, और ससुराल वाले कहते हैं तू पराए घर से आई है। हे विधाता, आज तू ही बता, इन बेटियों को तूने किस घर के लिए बनाई है, किस घर के लिए बनाई है। आज कन्यादान तो कर दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा है वह राजा बहुपाल कि मेरा अधिकार कम नहीं होगा। और बेटी विदाई की ओर जा रही है, विदा लेकर के जाना चाहती है। उसी समय एक कहते हैं जिसके घर में बेटियां होती हैं वो महान होते हैं, क्योंकि बेटियों के बिना घर सूना होता है। तो एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा करके हम सभी अभिवादन करेंगे, जो कि बेटी दो कुल को निभाती है, एक अपने पिता के कुल को निभाती है और एक अपने ससुराल के कुल को भी निभाती है। वहां से गले मिल करके वह अपने पति श्रीपाल का हाथ पकड़ करके तीर्थ यात्रा की ओर चलने लगती है। उसी समय आएगा बेटी घर का भूलेगा मुझे मिलता जाना है, बेटी घर का भूलेगा मुझे मिलता जाना है। वह श्रीपाल जी को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और तीर्थ करने के लिए चली जाती है। और वह कहते हैं क्या, तीर्थ करने चली सखी, तीर्थ करने चली सखी, जपट क्या कोई निकलाने हो, असुख कर्म का उदय हुआ, कर्म बंद छुड़ाते हो। तीर्थ करने चली सखी, तीर्थ यात्रा की ओर जाती है। उसी समय मैना अपने होने वाले पति से कहने लगती है, देखो स्वामी, हमारे भाग्य का उदय आ गया है, हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ बारिश का खतरा विराजमान है। तीर्थ करने चली सखी, तीर्थ करने चली सखी।